नमस्कार साथियों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आज के वीडियो में, जहां अपन सीखने वाले स्क्वायर रूट कैसे निकाले जाता है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर की बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे कि अपन के पास 1849 ये है। अब इसका वर्गमूल कितना होगा या फिर स्क्वायर रूट कितना होगा। देखो, पहला तरीका ये है, इसको दो भागों में तोड़ना है। 1849 दो भागों में टूट गया ना। हमेशा इकाई दाई इधर से दो अंक ही छोड़ना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 1849 इसमें देखो इकाई का अंक क्या है, 9। तो इकाई अंक 9 किस पे आता है, किस कौन सी संख्या की स्क्वायर में आता है। जैसे कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है, इकाई का अंक 4 आ रहा है। तो अब जब 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आता है, 9। अपन को कितना चाहिए, 9 ही तो चाहिए। इकाई का अंक 9 ही होना चाहिए। ठीक है, अब बात करें जैसे कि 7 का स्क्वायर, तो 7 सातु 49, ये होता है ना। तो अपन को चाहिए इकाई का अंक 9। तो हो गया मतलब 3 या 7। तो या तो है ना, इसका जो वर्गमूल होगा उसका इकाई का अंक 3 होगा, या फिर क्या होगा, 7 होगा, दोनों में से होगा। अब बात कर लेते हैं दाई अंक की। देखो क्या होगा, दाई अंक क्या होगा उसका, 18। अब देखो इसके पास वाली संख्या क्या है जिसका वर्गमूल निकल जाता हो। जैसे कि अपन बात करें 16, 16 का वर्गमूल निकालोगे कितना आ जाएगा, 4। तो या फिर बोल सकता हूँ मैं 16, इसकी पास वाली संख्या लेनी है, वो भी छोटी संख्या लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास वाली संख्या क्या है, 4। तो या तो 4 3 होगा, यानी 43 आंसर होगा, या फिर 47 आंसर होगा। ठीक है, अब देखें अब कैसे पता लगाए कि 43 होगा या 47। यहाँ से देखो 16 और 18 में, तो देखो उसके बाद क्या करना है, या तो इसका आंसर 43 होगा या फिर 47 होगा। अब देखो जो अपन के पास इधर क्या इतना आया था, 4 आया था, 4 आया था ना इधर। तो इस 4 को इसके अगली यानी नेक्स्ट नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 4 के बाद कितना आता है, 5। तो 4 पंजे 20। अब आपको ये देखना है जो 20 है ना, ये 18 से ज़्यादा है या कम, कम है ना, 20 से कम है ना। तो 20 से कम है तो 20 यानी कि 43 और 47 में कौन सी संख्या कम है, तो 43। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 43। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 43। देखो अगला एग्जाम्पल देखो और अच्छे से प्रैक्टिस करो। देखो अगला एग्जाम्पल है अपन के पास 5476। इसको भी दो भागों में तोड़ना है। ठीक है, अब देखो 76। अब देखो इकाई के अंक पे 6 कौन सी संख्या में आता है, मतलब कौन सी संख्या का स्क्वायर करने पर 6 आता है इकाई का अंक। तो जब आप 4 का स्क्वायर करोगे कितना आता है, 16, इकाई का अंक 6 है। अब यदि अपन किसका करें, 5 का स्क्वायर नहीं आता, 6, 6 के स्क्वायर पे भी आता है, 6 चिंग 36, तो इकाई का अंक 6 आ रहा है। तो या तो इधर 4 आएगा या फिर 6 आएगा। ठीक है, अब इधर देखना है 54। अब देखो इसके पास वाली और कम, मतलब कम होनी चाहिए वो संख्या। जैसे अपन बात करें 8 घंटे 64, ज़्यादा हो गया, 7 7 49। ठीक है, 7 7 49 हो गए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7, 49 आ गया, यानी कि यहाँ पर 76 आंसर होगा या फिर 76 आंसर होगा। अब कैसे पता लगाए कि 74 होगा या 76 होगा। तो 7 के बाद कितना आता है, 8। तो 7 8 56। अब देखो 56 से कम है नहीं, 54, 54 56 से कम है, तो अपन यहाँ पर भी कम वाली संख्या को ही लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 76। ये 76 इसका आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 676, ये किसका होगा। देखो अब इसको भी दो भागों में तोड़ना है, यानी इकाई इदाई। तोड़ दिया, 76 में आ गया। अब देखो 76 को कैसे करोगे। अब 6 किसके में आता है, अभी देखा है अपन ने, 6 के स्क्वायर में आता है और 4 के स्क्वायर में आता है। तो इकाई का अंक 6 6 आता है। तो या तो इधर 6 होगा या फिर 4 होगा। अब देखते हैं इधर क्या होगा। अब देखो इधर 6 है, तो 2 दूना 4, एक ये इसके पास वाली संख्या है ना, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो या तो 2 6 इसका आंसर होगा या फिर 2 4 इसका आंसर होगा। अब देखते हैं कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो 2 के बाद कितना आता है, 3। अब 3 दूना 6। अब आप देखोगे तो दोनों बराबर आ गए। ऐसी स्थिति में क्या करना है, ऐसी स्थिति में जब दोनों ही बराबर आ गए, दोनों ही बराबर आ गए ना, 6 और 6। अब कौन सी बड़ी संख्या है, कोई सी भी नहीं है। तो बराबर आने के समय हमेशा आपको लेनी है बड़ी संख्या वाली। ऐसी कंडीशन जब भी बनेगी तो अपन को लेनी है बड़ी संख्या। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। इसका आंसर 26 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आएगा। और जाने से पहले आपको ये क्वेश्चन बता के जाना है। ठीक है,
इन दोनों क्वेश्चनों का आपको कमेंट में आंसर करके जाना है, ज़रूर कमेंट कमेंट लिख देना, ठीक है, इसका आंसर करके जाना। और वीडियो मतलब चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ऐसे वीडियो के जानने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब